जहां एक तरफ खुद जापान ने और यूके ने ऐसा कर दिया है कि अमेरिका के होश उड़ गए हैं और डॉलर की हालत पतली होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिर नाइजीरिया ने भारत को चेतावनी क्यों दी है। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त दुनिया की स्थिति आप देखेंगे तो कहीं भी निश्चितता नहीं है, सब कुछ अनिश्चित हो चुका है। कब कौन सा देश किससे लड़ पड़े इसकी कोई गारंटी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा देश देखा जा रहा है एक दूसरे के ऊपर आक्रामक हो रहे हैं। रूस यूक्रेन की लड़ाई रुकने का कोई नाम नहीं ले रही है। दूसरे महीने में ये युद्ध प्रवेश कर गया है और अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि शायद ये बड़े युद्ध में बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। झुकने को जेलेंस्की भी तैयार नहीं है और नाटो और पश्चिमी देश पूरा हवा दे रहे हैं। अब दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध का असर दिखना शुरू हो चुका है और दुनिया एक बहुत बड़े महंगाई के चपेट में आ चुकी है। यूरोप, अमेरिका, यूके, जापान, हर जगह महंगाई बढ़ती जा रही है। अब ये जो जापान देख रहे हैं आप, जो काफी मॉडर्न है, दुनिया के अलग अलग देशों में निवेश करता है, पर ये जापान भी अपनी हालत संभाल नहीं पा रहा है। महंगाई दर को काबू करने के लिए इसने अपने फॉरेन रिजर्व से 60 अरब डॉलर निकाल लिए हैं, वो भी मात्र एक महीने के अंदर। जहां जापान ने 60 अरब डॉलर निकाले हैं तो वहीं और आगे भी जापान का इरादा है ढेर सारे डॉलर को डंप करना। अब क्यों डॉलर को डंप कर रहा है और जापान के इस इरादे से बहुत ज्यादा घबरा गया है अमेरिका। जापान की जो महंगाई दर है वो 13% बढ़ चुकी है। हालात अंदर खाने बहुत बुरे हो रहे हैं और किसी भी देश की जनता जब महंगाई बढ़ती है तो वो अपना गुस्सा फिर सरकार के ऊपर निकालने लगती है और स्थिरता का माहौल बनने लगता है। ऐसे में जापान नहीं चाहता है कि उसके घर के अंदर इस तरह की अस्थिरता का माहौल बने। 3 महीने में ही जापानी मुद्रा भंडार 13% गिर चुकी है। कारण यही है कि ये डॉलर को डंप किए जा रहा है अपने मार्केट में ताकि जापानी करेंसी डॉलर के मुकाबले कम न पड़े। वैसे आपको बता दें दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो ऐसा कर रहे हैं और इसमें भारत भी एक देश है जो ऐसा कर रहा है, लेकिन भारत जिस हिसाब से कर रहा है वो कम है। इसे आपको बता दें ऐसा नहीं है कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार पर असर इसका नहीं पड़ा है। भारत की छोड़िए, अमेरिका की खुद की महंगाई दर 40 सालों में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, लेकिन अमेरिका एक तरफ से कमाई भी कर रहा है। इस रूस यूक्रेन जंग से जहां हथियारों का बम्पर सौदा कर रही है उसकी कंपनियां, तो वहीं ऐसा लगता है जैसे ये कमाई का हिस्सा अभी और भी ज्यादा बढ़ेगा। और इन सब हालातों में भारत की स्थिति की बात करें तो भारत के भी विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो आंकड़े इस बार रिलीज किए हैं, अब फॉरेन रिजर्व जहां तक बात है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पैसा ज्यादा होता है फॉरेन रिजर्व में तो विदेशी निवेशक भी आकर्षित होते हैं कि नहीं ये सुखी संपन्न देश है, यहाँ पर पैसा लगाने में कोई खतरा नहीं है, इनका तो फॉरेन रिजर्व भी बहुत ज्यादा है। जब लगातार कोई फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा होता है तो दुनिया की नजर होती है कि हाँ ये देश बहुत अच्छा कर रहा है। चूँकि इस बार जो आंकड़े आए हैं वो भारतीय रिजर्व को 600 बिलियन डॉलर से भी नीचे ले गया है, जो कि ऐतिहासिक स्तर पर नीचे आया है। कारण क्या है? कारण ये है कि भारत ने भी डॉलर की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए अपने रुपए के मुकाबले कुछ डॉलर्स कर्ज की भी भरपाई की है भारत। लेकिन जो भी इधर हाल में परफॉर्मेंस दिख रहा है कि पीछे बड़ी वजह है। एक तो जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि कर्ज के रीपेमेंट का वक्त है वो भी अभी का ही है, मतलब 10 साल 15 साल पहले जो हमने कर्ज लिया था वो 2022 में चुकाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की वजह से महंगाई भी बढ़ रही है। फिर भी भारत जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उतना अच्छा दुनिया के बाकी देश नहीं कर पा रहे हैं। बस संयोग है कि कर्ज भी अभी चुकाना है और महंगाई भी अभी ही है युद्ध की वजह से, वरना अगर कर्ज चुकाने की नौबत न रहती तो शायद इतना डाउन नहीं जाता भारतीय फॉरेन रिजर्व। पर हाँ, जिस तरीके से देश अपने देश में अब डॉलर को रिलीज कर रहे हैं, अपनी करेंसी को
को बचाने के लिए उससे सख्ते में आ गया है अमेरिका। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई है नाइजीरिया में। भारत अफ्रीका के देशों में अपना एक बहुत अच्छा नाम बना चुका है और भारतीय हथियारों से लेकर भारतीय प्रोडक्ट को एक बहुत ही अच्छे नजरिए से देखा जाता है। अफ्रीका एक बहुत बड़ा मार्केट है, ऐसे में इस मार्केट में भारत को अपना कब्जा जमाए रखना, बनाए रखना बेहद जरूरी है। यहाँ पर पहले चीन का राज हुआ करता था, आज भी है कंपनियां, लेकिन चीन पर इनका भरोसा बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में कई बार ये संभावना जताई जाती है कि भारतीय बाजार को खराब करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे जा सकते हैं। पर इन सब के बीच इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि भारत की तरफ से ऐसी कोई गलती न हो जिस गलती का असर भारतीय व्यापार पर पड़े। कई बार कुछ कंपनियां लालच में आ जाती हैं और ये लालच पूरे देश को भारी पड़ने लगता है। नाइजीरिया में कुछ ऐसा ही हुआ है। दुनिया भर में मेडिसिन के मामले में भारत ग्लोबल पावर है और दुनिया के अलग अलग देशों को भारत दवाइयाँ बेचता है। जेनरिक दवाइयाँ भरपूर मात्रा में यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। अफ्रीका के गरीब देश भारत के दवाइयों पर निर्भर बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत एक अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ कम दाम पर देता है। अफ्रीका के कई ऐसे देश आपको मिल जाएंगे जिनका करीब 90 से 99% तक की दवाइयाँ ये भारत से ही खरीदते हैं। यही सेम दवाइयाँ जब ये यूरोप या किसी और देश से खरीदने को जाते हैं तो वो दुगने तिगुने दाम पर मिलते हैं। नाइजीरिया जो कि 21 करोड़ की आबादी वाला देश है, भारत से अपनी कुल खरीद का 10% खरीदता है दवाइयाँ। अब खबर निकल कर ये आई है, आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं, जिसमें नाइजीरिया ने ये आरोप लगाया है कि कुछ भारतीय एक्सपोर्टर इस तरह की दवाइयाँ भेज रहे हैं जो प्रैक्टिस के अंतर्गत नहीं आता है। दवाइयों के ऊपर जो प्रिंट है वो इस तरीके का है कि लोग भ्रमित हो जा रहे हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के भी ये दवाइयाँ खरीद रहे हैं। प्रैक्टिस को लेकर आलोचना की गई है। साथ ही नाइजीरिया ने कहा कि 1 नवंबर तक इन एक्सपोर्टर को टाइम दिया जाता है, ये अपने में सुधार कर ले, वरना हम पूरी कंसाइनमेंट कैंसिल कर देंगे। जिसके बाद भारत सरकार भी एक्शन में आई है और भारत सरकार ने अक्टूबर तक का वक्त दिया है कि तुरंत सारे मैटर को सॉल्व करो और जो भी प्रैक्टिस से रिलेटेड इशू है उसको खत्म करो। वैसे भारत सरकार का ये एक्शन बेहद जरूरी था। इक्के दुक्के की वजह से पूरा का पूरा देश बदनाम नहीं होना चाहिए, मार्केट कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार ने जो एक्शन लिया है वो सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।